नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा था वो कुछ कंट्रोवर्शियल भी है, सेंसिटिव भी है। आई होप उसको राइट पर्सपेक्टिव में लिया जाएगा, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी समस्या भी है। ये समाज पुरुष प्रधान समाज है, जैसे कि हम जानते हैं जन्म जन्मांतर से और चला आ रहा है। पर समाज में या दुनिया में इतने चेंजेस भी हो रहे हैं जिसको कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं समय से। समाज लगता है ऐसे बदल रहा है जैसे यहाँ धूप छाँव बदल रही है। मैं इस समय इंग्लैंड में हूँ और ऑटम का सीज़न है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल आ जा रहे हैं। खैर, कमिंग बैक, तो मैं कह रहा था कि ये पुरुष प्रधान समाज है जिसमें कि कालांतर से आदमी की हमेशा से इच्छा रही है कि एक पुत्र हो जिसको वो अगर राजा है तो अपना राजपाट सौंप दे, और अगर आम आदमी है तो वो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। और ये परंपरा चली आ रही थी टिल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सडनली पैराडाइम शिफ्ट लाया है इस समाज में, क्योंकि तब तक मसल की महत्ता थी, आदमी के मसल पावर थी जिससे कि वो डोमिनेट कर रहा था। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन आ गई, सो मशीन बैलेंस्ड द मसल पावर। उसके बाद औरत आदमी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, क्योंकि जो काम आदमी कर सकता था वो औरत भी मशीन के सहारे कर सकती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पैरिटी और ज़्यादा आई, क्योंकि औरतों को घर से बाहर निकल के काम करना पड़ा फैक्ट्रियों में, आदमियों की कमी हो गई थी। तो औरतें घर भी संभाल रही थीं और फैक्ट्री भी। तो एक तरह से कहें तो वो डबल रोल में आ गई, उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो गई। पर इसके बाद भी बेसिक माइंडसेट हमारे समाज में भी चेंजेस हो रहे थे, पर बेसिक माइंडसेट हमारे यहाँ चेंज नहीं हो पा रहा है। आज भी औरतें अब ऑफिस भी जाती हैं और घर भी संभालती हैं, पर तब भी आदमी की चाहत ये होती कि उसके एक पुत्र पैदा हो जो उसकी संपत्ति या उसका कारोबार या व्हाटएवर संभाले। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि अभी भी हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी गलत धारणा ये है कि आदमी लड़के को एक इंश्योरेंस की तरह देखता है कि बुढ़ापे में जब उसका सहारा बनेगा, पर वो लड़की को एक सहारे की तरह नहीं देख पाता है। क्योंकि समाज में अब जो चेंज आ गया है, अब लड़की शादी के बाद ससुराल नहीं जा रही है। पहले लड़की ससुराल जाती थी, सास ससुर के घर जाती थी। आज लड़की पति के घर जा रही है, और वो पति का घर उसके पिता का घर नहीं है, वो एक नया घरौंदा बना रहे हैं, एक नया घर बना रहे हैं। तो वो भी अगेन एक माइंडसेट का सवाल है कि उसमें फिर पिता सोचता है ये मेरा घर है, जबकि लड़की के पिता माता पिता का भी वो घर उतना ही है, क्योंकि अब लड़का और लड़की अगर बराबर हैं तो वो दोनों का घर है। तो वहाँ भी एक माइंडसेट क्लैश है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो नया घर बनता है उसमें संस्कार लड़की घर के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लड़की घर संभाल रही है, वो अपने संस्कार लाई है, और लड़का माता पिता के घर से निकल के आया है, वो अलग संस्कार से आया है। पर लड़के ज़्यादातर आलसी होते हैं, वो घर के बाहर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इसलिए घर का कंट्रोल तो लड़कियों के हाथ में ही रहता है, और इसलिए संस्कार भी लड़की के आते हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि जब वृद्धावस्था में लड़की के पेरेंट्स या लड़की के पेरेंट्स अपने लड़की के यहाँ जाएं, तो उसका कल्चर उनके घर के कल्चर से क्लैश करेगा, क्योंकि अब ये जो घर है इसमें लड़की घर के संस्कार ज़्यादा मिलेंगे बजाय लड़के के घर के। तो पेरेंट्स को भी वो समझना पड़ेगा, उस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। और जहाँ ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाते, समझ नहीं आती, वहाँ पर क्लैशेस इसीलिए होते हैं। तो आजकल लड़की के पेरेंट्स विल फील मोर कंफर्टेबल अपने लड़की और दामाद के साथ जाके रहें, जैसा कि आजकल हो भी रहा है काफ़ी। वेस्ट में भी ये काफ़ी हुआ है कि पेरेंट्स लड़की के घर जाके रहते हैं, इसीलिए यहाँ सारे जोक्स मदर इन लॉ के ऊपर बनते थे, क्योंकि मदर इन लॉ नॉर्मली आके लड़की के साथ रहती थी वेस्ट में भी। अब तो खैर यहाँ भी कल्चर बदल गया है, ओल्ड पीपल्स होम हो गए हैं, जो कि अब इंडिया में भी होते जा रहे हैं, अफसोस है। तो ये सारा माइंडसेट का सवाल है जिसके ऊपर की चर्चा होनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, सो दैट
दिस वो हार्मनी इन एडजस्टिंग, वरना इन लॉज की प्रॉब्लम, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस की वजह से आती हैं। ऐसे मेरे विचार थे, इस बारे में और सोचेंगे और लिखेंगे। हाँ, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था तो पहले मैं पेरेंट्स के साथ रहता था, फिर पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे, तो देयर वाज अ कंटिन्यूटी इन अवर कल्चर इन 2 जनरेशंस। पर उसके बाद अब जैसे मेरे 2 बेटे हुए, अब वो मुझसे अलग, एक बम्बई में रहता है और एक लंदन में रहता है, तो उनके अपने घर के कल्चर अब डेवलप हुए, जो कि नेचुरली मेरे घर के कल्चर से अब डिफरेंट है, क्योंकि उसमें उनकी वाइफ्स का भी इन्फ्लुएंस आया है। इट टुक मी टाइम टू एडजस्ट टू दैट चेंज, बिकॉज आदमी का ये माइंड होता है कि जो उसने अगर अपने बच्चे बड़े किए हैं तो वही कल्चर आगे जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये अगेन, ये आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगा तो अगेन देयर विल बी डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट। खैर, ये मेरे विचार थे, कुछ रैंडम विचार जो मैंने आपके सामने रखे। आप भी इस बारे में सोचिए और बताइए कि आपके क्या विचार हैं। फॉर्चुनेटली आई हैव एडजस्टेड एंड आई फाइंड नो प्रॉब्लम विद एडजस्टिंग टू माई डॉटर इन लॉज एंड माई सन्स। आजकल जितना डॉटर इन लॉ से एडजस्ट करना पड़ता है, उतनी अपने सन से भी एडजस्ट करना पड़ता है, पर दैट वी टेक इन स्ट्राइड। तो अगर आप सन और डॉटर इन लॉ में फर्क नहीं करेंगे तो लाइफ इज ईजियर। एनीवे, थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस with your friend groups for wider circulation. Thank you very much. Namaskar.